parade commander is with us. He's from the BSF. His name is Assistant Commandant Anil Chauhan. Welcome to Patriot. आपका स्वागत है. थैंक यू सर. अच्छा, एक बात बताएं अनिल, हमने सवेरे आपको देखा, आप बीओपी में थे, उस समय आपने कॉम्बैट ड्रेस पहनी हुई थी. फिर हमने देखा कि समझौता एक्सप्रेस आ रही है, वो भी आप लीड कर रहे थे, आपके साथ आपके ट्रूप्स थे, आप समझौता एक्सप्रेस को प्रोटेक्शन दे रहे थे. फिर अचानक 1 घंटे बाद आप सेरेमोनियल ड्रेस में आपने ये करा, यहाँ पे परेड आपने लीड करी, फिर आप कॉम्बैट ड्रेस में चेंज करके वापस. आप एक समय पे इतनी जगह किस तरीके से हो सकते हैं? मतलब आपने हर कितना ड्यूटीज है, क्या क्या है? ये हमारी एज पर सिचुएशन जो हमारी बीएसएफ का रोल एंड ड्यूटीज है, उस हिसाब से हमको जैसे भी जहाँ ड्यूटी मिलती है हम उसको परफॉर्म करते हैं. यहाँ सेरेमोनियल ड्रेस लगानी तो यहाँ सेरेमोनियल ड्रेस में आ गए. अगर हम बॉर्डर में हैं तो हम कॉम्बैट ड्रेस में. अच्छा, आप एक बात बताइए ना, ये रोज के रोज परेड होती है ना यहाँ पे? सर, एवरी डे सिंगल. अब लोगों में जोश में समझ सकता हूँ, क्योंकि रोज जो दर्शक हैं वो तो रोज बदलते हैं, डिफरेंट पीपल कम, वो लोग, आप लोग तो वही हैं बिल्कुल, और आपके जो अंडर ट्रूप्स हैं वो भी वही हैं. ऑलमोस्ट सेम है ना? मतलब कोई एक आध बदल गया, कभी तो बदल गया, वैसे ऑलमोस्ट सेम है. फिर भी हर रोज इतना जोश, इतना जज्बा, वो पैर पटकना, जोर से बोलना, और चेहरे से लगता है कि आदमी मतलब दिल से बोल रहा है. ये किस तरीके से करते हैं आप? यहाँ जो भी बंदा डिप्यूट है वो पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अंदर ऐसे ही जो है जोश आ जाता है जब देखता है इतना सारा क्राउड है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरी कंट्री के सामने, तो जोश अपने आप ही आ जाता है. फिर क्राउड को देख के, क्राउड जो यहाँ जितना जोश क्राउड में, उनको देख के और ज़्यादा हमारे अंदर अच्छा करने का मन करता है. और प्लस आप बीएसएफ की वर्दी पहने? यस, बीएसएफ का तो हमको गर्व है कि हमारे पास बीएसएफ की वर्दी है और हम बीएसएफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एक बात बताइए, आपको कितना टाइम हो गया बीएसएफ में? बीएसएफ में मेरे को 12 ईयर्स कंप्लीट कर लिए थे. 12 साल हो गए. लगता नहीं आपको देख के, यू लुक वेरी यंग. अच्छा म्यूचुअल एडमिरेशन सोसाइटी. चलिए, तो आप 12 साल में आपने कहाँ पे बीएसएफ में पोस्टिंग हुई आपकी? मैंने बंगाल में सर्व किया है जी, एंड JNK में मैंने नेहरू गुरेज काटा है 2 साल जी, और अभी 71 काट के आए हैं. अच्छा, और अभी यहाँ पंजाब फ्रंटियर. अभी पंजाब में. यस. चलिए, ऑल द बेस्ट पेट्रियट की टीम की तरफ से. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक्स अ लॉट. सेम हियर. जय हिंद. जय हिंद. Viewers, I was speaking to Assistant Commandant Anil Chauhan. He's the, if you come to Wagah, you must meet him. He's the parade commander. He commands the parade here. And I just wanted to speak to him for one reason, because since morning I've been tracking him and he has changed uniforms at least 4 times. And at 4 different places I've seen him. And he seems to be doing his job perfectly everywhere he goes. And such a man who's leading this parade, who's wearing the BSF uniform, and who's representing India here at the India-Pakistan border, deserves our congratulations and our salute. Viewers, I am here at the international border in Punjab, and I'm joined by Mr. Rajeshwar, who is the 2IC operations of 17th Battalion, the Border Security Force. And we're walking along this fence. Across the fence, 150 meters is India, and beyond that is Pakistan. And he's responsible for this entire area, the security of this entire area, to protect this entire area, because this is Indian territory. आइए हम इनसे बात करते हैं और पता लगाते हैं कि ये करते क्या हैं, इनकी बटालियन 17th बटालियन करती क्या है, और यहाँ पे इनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, और भी कई चीज़ें. मिस्टर राजेश्वर, वेलकम टू पेट्रियट. थैंक यू सर. मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे अक्सर ड्यूटीज़ क्या रहती हैं ब्रॉडली? एक्चुअली सर, जो बॉर्डर की ड्यूटी है बहुत ही सेंसिटिव ड्यूटी कहलाती है. जी बिल्कुल. इसमें जो हमारे प्रहरी हैं, जिनको हम बोलते हैं जवान, ये हमारे प्रहरी है, जो BSF की, जिसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है BSF को. बिल्कुल ठीक. तो इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बॉर्डर पर, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. आपसे अगर हर रोज़ नहीं तो हर हफ्ते, नहीं तो हर महीने, या पीरियोडिकली जिसको हम लोग कहते हैं, ये देश, ये मुल्क कुछ ना कुछ ऐसी चीज़, ऐसी सूरत में, या कुछ ऐसी सूरत हाल ज़रूर बनती है जहाँ पे आपको खुद की या परिवार की सैक्रिफाइस देनी पड़ती है, तब जाके जैसा हम देख रहे हैं वैसा ये
चलता है ना पूरा मामला हमारा। जी बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि आप देखें कि जो बॉर्डर का डिप्लॉयमेंट है, यहाँ पर जो सिक्योरिटी है और जो लड़के ड्यूटी करते हैं, वो आप ह्यूमन बीइंग, दे ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, तो सभी के साथ एक फैमिली जुड़ी हुई है। बिल्कुल। तो ये कोई मैकेनिकलाइज चीज़ नहीं है जो कोई एक मशीन के द्वारा चले। तो सबकी अपने लाइफ है, सबकी अपनी इमोशंस हैं, सबकी अपने अपने काम हैं। तो ये पूरी की पूरी ह्यूमन की तरह एक चैन है जो काम करती है। तो इसमें हर एक की कहीं ना कोई अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स या कोई परेशानी आती है, तो सभी को अपनी ड्यूटी को पहले रखते हुए वो अपने काम करते हैं। वो उनके लिए ड्यूटी फर्स्ट है, उसके बाद सेकेंडरी उनके लिए परिवार। क्योंकि ये जो हिंदुस्तान का परिवार है, ये ज़्यादा बड़ा परिवार है। पेट्रियट में हमारा साथ देने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you. Viewers, we are talking to Mr. Rajeshwar, and the same thing comes. There is so much of sacrifice in this entire thing. Their entire life, small little things, birth of a child, the father is not there. There have been so many cases where marriages have to be postponed because the father or the brother is not, he cannot reach at that time. Leave is not available, and it is not that leave is not given. It is just that sometimes operational matters take precedence over everything. Because once you wear the uniform of any service, once you wear the uniform, the first thing that you have to understand is that you have to be ready for sacrifice. बलिदान के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। Border Security Force not only guards India's land frontiers, but also riverine belts like this. I am currently with Assistant Commandant Yashpal Rana and with Assistant Commandant Kali Charan Joshi, both from the Border Security Force, and we are on a boat on the River Ravi alongside the international border with Pakistan. Now I'm going to speak to these two officers because they are responsible for the security of this entire belt, the stopping of any movement of human beings, drugs, weapons, or any other thing which is detrimental to India. And I'm going to find out from them what their job entails and what are the challenges they face during performing of their duties. तो पहले आप ये बताइए आपकी दिनचर्या क्या है, और दूसरा आप आइसोलेशन के साथ कैसे डील करते हैं? ड्यूटीज़ का हमारे जवान का ऐसा है कि हम 24/7 आवर्स ये हम लोग की ड्यूटी रहता है जवान का। हम ये नहीं कर सकते हैं कि 1 घंटे के लिए भी अगर मेरी तबीयत ख़राब है या किसी बंदे की ख़राब है तो हम बॉर्डर को खाली छोड़ दें। तो हमारे जवान की कम से कम एक बंदे की एक दिन की ड्यूटी 12 से लेकर 18 घंटे की आती है। और बाकी जो टाइम मिलता है उसमें भी कोई उसमें फ्री नहीं होता, क्योंकि स्टैंड बाय पे तो रहता ही है। बिल्कुल स्टैंड बाय में रहता है, प्लस और जो काम है उसके अपने पर्सनल काम करने पड़ते हैं, और जो हमारे डेली रूटीन के काम रहते हैं बीओपी में वो करने पड़ते हैं उसको 24/7/365 बिल्कुल लगातार काम करते हैं। उसके पास वही टाइम अपना है जब वो छुट्टी जाता है 2 महीने की छुट्टी, तभी उसके पास वो अपना टाइम है। हाँ, लेकिन उसके बाद आप ये बोलेंगे कि हमारे जवानों में देशभक्ति का जज्बा इतना है कि आप उसके चेहरे पे शिकन महसूस नहीं करेंगे, जब कितनी टफ ड्यूटी होने के बावजूद भी। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि यू आर द ओनली ऑफिसर ऑन द पोस्ट, आप सिर्फ अकेले ऑफिसर हैं पोस्ट पे, तो आइसोलेशन के साथ कैसे डील करते हैं? या तो आप इतना लगाव हो जाता है सबके साथ कि वही परिवार देखने लग जाता है, कि ऐसा कुछ है? बिल्कुल यहाँ देखिएगा हम अपने जवानों के साथ रहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं उनसे अलग रहता हूँ। मैं खुद भी उनके साथ 24/7, अगर वो बॉर्डर पे हैं तो मैं उनके साथ बिल्कुल बना हुआ हूँ यहाँ पे। तो हम लोग आपस में ही अब एक प्रकार के परिवार हम बना लेते हैं आपस में, क्योंकि जवान अब मुझे सुबह से लेकर शाम तक और रात में भी सिर्फ अपने जवान को ही देखना है और उससे ही बात करनी है। तो हम लोग आपस में एक ऐसा रिलेशन हमारा बन चुका है कि अगर मुझे कोई तकलीफ है तो मैं उससे बात करूंगा, अगर मेरे जवान को कोई तकलीफ है तो मुझसे बात करेगा। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे मैंने कई बार देखा है कि फार्मर्स हैं जो कि फेंस क्रॉस करके, इंडियन फार्मर्स जी फेंस क्रॉस करते हैं, जो मेन इंटरनेशनल बॉर्डर का फेंस है जो कि हमारी टेरिटरी में है, बिल्कुल उसको क्रॉस करके वहाँ पे फार्मिंग के लिए जाते हैं। जी तो वो भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में, भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में होता होगा? बिल्कुल बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें, क्योंकि एक तो उनकी जो फार्मर्स आगे जा रहे हैं, जो बॉर्डर फेंस को पार करके अपनी खेती पर खेती करने जा रहे हैं, उनकी फिजिकल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है पूरी। उसके अलावा जो स्मगलिंग है, इस सबको रोकना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो उनकी फ्रिस्किंग करना, ये सब करने के बाद ही हम उनको भेजते हैं कि कहीं सरहद पार वाला कोई उनके हाथ में कुछ पकड़ा दे और वो वापस ले आए। हाँ, कोई एंटी नेशनल एलिमेंट है वो उसका फायदा उठा के कोई ऐसी चीज़ ना कर दे कि जिससे हमारे देश की सुरक्षा को खतरा हो। अच्छा। तो इसके लिए हम एक तो जाते समय जब वो किसान जाते हैं फेंसिंग के आगे, उनकी फ्रिस्किंग प्रॉपर होती है।
उसके बाद जब वो वापस आते हैं तब भी उनकी फ्रिस्किंग की जाती है। और ये जो सब भी जैसे ट्रैक्टर वगैरह जो भी जाता है उसका प्रॉपर फ्रिस्किंग की जाती है। अच्छा, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू पेट्रियट। थैंक यू एंड वेलकम टू पेट्रियट। सर थैंक यू। असिस्टेंट कमांडेंट कालीचरण जोशी। सर थैंक यू सर। अच्छा, एक बात बताइए आप, सर आप भी यहाँ पे बगल वाली बीओपी में हैं यस सर। और आपकी भी ड्यूटीज खासतौर से सिमिलर होंगी। यस सर। आपको कितना टाइम हो गया बीएसएफ में? Sir, I have spent 6 years in BSF. 6 years in Yes, BSF. sir. And where all have you been posted here? Sir, from Jammu, Jammu Kashmir, specifically for CI, sir. Okay. And then, sir, the Punjab border. Achha, so you were posted in Jammu, Sir. you were posted in Kashmir, Yes, sir. Valley, Yes, Valley, sir. for hardcore CI, Yes, sir, hardcore. Sir. and then you came here. Yes, sir. अच्छा, so tell me, how are the borders different? या border कैसे हैं different? पंजाब Sir. का border है और JNK का है, खासतौर से CI environment का Sir. difference क्या लगा आपको? No, Sir. operational नहीं पूछ रहा मैं. Sir, sir. I'm not asking about operational. Sir, Just from a man management Yes, and from a personal emotional perspective. Sir, demography is different, sir. अच्छा, एंड सर यहाँ पे सर पंजाब बॉर्डर की अपनी अलग पिक्युलरिटी है सर। द पिक्युलरिटी है सर कि यहाँ फेंसिंग से आगे खेती बहुत ज़्यादा होती है सर, बिकॉज द पॉपुलेशन है सर कि वो फार्म बेस्ड पॉपुलेशन है सर, एग्रीकल्चर बेस्ड पॉपुलेशन है। correct. वेयर एज दैट थिंग इज नॉट इन सर जम्मू कश्मीर। हाँ. तो यहाँ पे सर जो किसान गार्ड जो है, किसान के जो हमारी गार्ड हमको वी हैव टू गार्ड किसान, so that is एडिशनल वर्क अपार्ट फ्रॉम डिफेंडिंग ऑल मीन्स टैरिटरी। ये हमारे एक्स्ट्रा काम यहाँ पे लकीर के पास जो है वो अपना बंदा है, लकीर के परे भी अपना बंदा है, वहाँ पे लकीर के परे दुश्मन है। दुश्मन। Such an honor meeting you, and thank you so very much. Viewers, sitting with these two young, fine officers on the Punjab border, and talking to them about their loves, their life, their longings, their sense of duty, and one thing comes out. It takes that X factor to be a patriot. It takes that willingness to sacrifice. They say that if you want to defend your country, you must be willing to die for it. It might sound bombastic, it might sound, dramatic, but this is that sort of sense that, young officers like these and so many other Jawans, so many other bordermen of the BSF, or whether you call it the Indian Army or anything else, they live with this sentiment day in and day out. Viewers, I'm joined here by Sub-Inspector Neetu Bisht of the Border Security Force. And I'm speaking to her because for me it's surprising to see a woman commander, a platoon commander, bang on the international border. Because 200 meters behind us is Pakistan. Neetu, ये जो ladies हैं, जो महिला प्रहरी हैं, वो महिला प्रहरी इस वक्त क्या कर रही हैं? क्या है ये? सर इट्स अ 1 मिनट ड्रिल। यहाँ पे इनको खोलना जोड़ना कि ये कितनी जल्दी चुस्ती दुरुस्ती से ये खोलना जोड़ना करें, ताकि इन केस ऑफ वॉर कि कभी ऐसी कंडीशंस आ जाएं कि टाइम कम है, आपके हथियार में कुछ रोक पड़ गई या कुछ भी हो, तो दे कैन डू इट फास्टली, फटाफट करके हथियार को ठीक करके वापस फायर में शामिल कर सके। और इतना कॉन्फिडेंस भी आपने इनमें जनरेट कर दिया, इतना कॉन्फिडेंस आप ले आए। यस सर, इट्स मतलब ट्रेनिंग में बेसिकली इनको ये सब सिखाया जाता है ये चीज़, और बाकी इन कॉन्फिडेंस एज इफ की ट्रेनिंग चलती रहेगी तो कॉन्फिडेंस खुद से आ जाता आता रहेगा, रेपिटेटिव मामला रहेगा। दूसरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको कैसा लगता है, आप एक प्लेटून यहाँ पे कमांड कर रही हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पे? जी सर। आपको क्या ऐसा लगता है कि एज अ वुमन कोई भी शॉर्ट कमिंग है या कुछ आपको कहीं कमी महसूस होती है कि नहीं, अगर मैं मेल होती या मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाती, ऐसा कुछ है? नो सर, ऐसा तो कभी है नहीं। वी आर वुमेन, वी आर प्राउड टू बी अ वुमेन, वी आर बेटर देन आवर काउंटर पार्ट्स। उनसे अच्छी ड्यूटी करते हैं, उनके साथ सर ये कहते हैं कि कंधों से कंधा मिला के चलना है, बट नो, दे आर फार अपार्ट फ्रॉम अस, वी आर सुपीरियर देन अस, हम ये समझते हैं खुद को। एब्सोल्युटली जी सर, आई लाइक दैट कॉन्फिडेंस इन यू। आप एक बात बताइए, क्या कभी घर वालों ने रोक टोक करी कि लड़की बॉर्डर पे जाएगी, इतनी टफ लाइफ है, आसान लाइफ तो है नहीं है, काफ़ी टफ लाइफ है, और हाथ में हथियार लेके कुछ बोला कभी? नो सर, घर वालों ने कभी ऐसा नहीं किया। घर वाले बहुत सपोर्टिव रहे हैं इस केस में। तो घर वाले बोलते हैं कि आप बॉर्डर्स को गार्ड कर रहे हैं, आप देश की सेवा कर रहे हैं। हमारे मतलब जो घर वाले अपने बेटे से भी हमें बढ़कर समझते हैं कि वी आर डूइंग द जॉब
ये ऐसा जॉब कर रहे हैं जो शायद उनके लड़के भी नहीं कर सकते सर, मतलब उनसे अच्छा कर रहे हैं। दूसरी बात है कि मेरा आपसे डिस्कशन चल रहा था, आपने बोला था कि आप कुमाऊं की रहने वाली हैं सर, तो वहाँ पे कुमाऊं में कल्चर भी है ना? हाँ सर, कल्चर मेनली कि हमारे वहाँ ये है कि हर घर से कोई ना कोई आर्मी में, BSF में देश की सेवा कर रहा है। हाँ, कोई ना, वहाँ पे हर घर में मिल ही जाएंगे, हर घर में आपको मिल हर जगह जाएगा। फौजी मिलेगा जी वहाँ सर, पे। कुमाऊं में कल्चर भी है। और बताइए किस तरीके से आप, जो आपकी प्लेटून है, जी सर, ठीक है, आप एक महिला प्लेटून कमांडर हैं सर, और आपकी प्लेटून में मेल्स भी होंगे, जेंट्स भी होंगे, जी सर। आप उनको किस तरीके से मोटिवेट करके रखती हैं और वो आपको किस तरीके से देखते हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ कमांडर, लेडी में बाद में हूँ, और ये चीज़ ना मैं खुद फील करती हूँ ना उन्हें फील होने देती हूँ। Yes. The order passed by me is a order. They have to obey it. आदेश होता है। हाँ, आदेश होता है सर, फौज में आदेश होता है। बिल्कुल। और सेकेंडली सर, जब वॉर होगा, इन केस वॉर हो गया, तो सर गोली जेंडर नहीं देखती कि मैं लड़की हूँ या जेंट्स हूँ। Yes. गोली तो सर सामने दुश्मन देखती है। बिल्कुल। आपके फैमिली वाले बड़े प्राउड फील करते होंगे, आपने बोला? यस सर, है ना? जब घर जाती हैं तो कैसा रिसेप्शन होता है छुट्टी में? हाँ सर, दे आर वेरी हैप्पी सर। एक तो फौज का ये है कि छुट्टी 6 महीने में आप छुट्टी घर जाओ, तो दे आर हैप्पी कि इतनी लंबी छुट्टी, इतनी लंबी ड्यूटी के बाद शी इज कमिंग होम, तो हमें अच्छा काफ़ी ग्रैंड वेलकम मिलता है सर घर जाके। VIP वेलकम मिलना जाहिर सी बात है। जी सर, VIP वेलकम आप कह सकते हैं, वो मिलता है। चलिए, वेरी हैप्पी टू मीट यू नीतू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन पेट्रियट। थैंक यू सर। Viewers, you just saw the field stripping of weapons sometime back by the Mahila Praharis, the lady, the soldiers, the lady soldiers of the Border Security Force. Now, not only do they guard the borders during daytime, but they have an equal participation in terms of guarding the borders during the night time. Now, at night time, we are here, somewhere in the Punjab border. You can see the fencing here. This is the electrified fence along the international border. 150 meters beyond this fence is Pakistan, and we have a patrol coming, which is led by an experienced hand in the BSF, and with him are two Mahila Praharis. We're going to speak to 2 or 3 of these people and figure out what they're doing at night here and what their itinerary is, how they go about their duties. कैसे हैं साहब आप? ठीक ठाक एकदम। आइए। साहब आपका नाम क्या है? सब इंस्पेक्टर कपिल देव सिंह। कपिल देव सिंह जी। अच्छा, कपिल देव सिंह जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार। अच्छा, एक बात बताइए, आपके घर में कौन कौन है? घर में मदर हैं, फादर हैं, हाँ, वाइफ हैं, अच्छा, और एक लड़का है और एक लड़की है। अच्छा, लड़के को या लड़की को कभी ऐसा हुआ कि BSF ज्वाइन करनी है कि नहीं ज्वाइन करनी है? ज्वाइन करेंगे सर। बिल्कुल करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जज्बा है उनमें? बिल्कुल जज्बा है सर। हाँ? बिल्कुल जज्बा है सर। पिताजी को वर्दी में देखते हैं, गर्व होता है? गर्व होता है सर। है ना, गर्व वाली बात भी है कि एक मेरा फादर जो है बॉर्डर के ऊपर जो है डटे हुए हैं। बिल्कुल। नहीं, सही बात है। एक बात बताइए, आप यहाँ पे, हम लोग पंजाब बॉर्डर पे हैं, ये बगल में फेंस है और 150 मीटर फेंस के पार, उसके पार पाकिस्तान है बॉर्डर पिलर के पास। आप एक बात बताइए मुझे साहब, कि आपको क्या कठिनाइयाँ आती हैं यहाँ पे काम करने में? कठिनाइयाँ ये आती हैं कि जैसे कभी धुंध का मौसम हो गया, हाँ, कभी बारिश का मौसम हो गया, हाँ, उसमें थोड़ी सी कठिनाइयाँ होती है, हाँ, मगर बट हम ड्यूटी उसी प्रकार करते हैं जैसे कि मौसम साफ में अभी जो हम कर रहे हैं। कपिल देव साहब, एक बात बताइए, आपको तो इतना टाइम हो गया, आपकी कितने वर्ष की नौकरी हो गई? हमारे 33 इयर्स अभी रनिंग है। 33 इयर्स। 33 इयर्स। और आप अभी बिल्कुल सीधे खड़े हैं, हथियार लेके। लगते हैं तो 16 साल के, हमारा कुछ नहीं लग रहा है। वेरी वेल सेड। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और पेट्रियट में हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जय हिंद। वी हैव मंजीत नाम है आपका? आइए मंजीत। और ये थोड़ा सा बैरल आप इधर रखिए, मुझे डर लगता है इससे। हाँ अच्छा मंजीत, आप बताइए, आपको कब आपने BSF ज्वाइन करी? 2008 में। 2008 में? हाँ जी। और कहाँ की भर्ती है आपकी? सर मैंने इधर जलंधर में हुई थी भर्ती। जलंधर में भर्ती हुई थी? अच्छा, तो अब आप ये बताइए मंजीत, आपके घर में कौन कौन है? मम्मी पापा, 2 सिस्टर, एक ब्रदर। अच्छा, और ब्रदर कितना छोटा ही अभी? नहीं, बड़ा है। बड़ा है। हाँ। ब्रदर ने नहीं ज्वाइन करी BSF या कोई फोर्स? नहीं सर, सिविल में ही करी। हाँ जी, सिविल में। चलिए। तो जब आपने फैसला करा BSF ज्वाइन करने का, क्या ऐसा हुआ कि घर में मम्मी पापा ने कुछ बोला कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करना है, नहीं, कि खुश थे वो? नहीं सर, मम्मी पापा ने तो कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला? किसने बोला फिर? दादाजी थे मेरे आर्मी में। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, ऐसे हम, मेरी फ्रेंड थी, वो ट्रेनिंग कर रही थी, ऐसी कोचिंग ले रही थी, उसने बताया था मेरे को, बोली ऐसे करके फॉर्म निकले जी, ऐसे हमने मजाक में फॉर्म भर दिए।
ऐसे ही हंसते खेलते? हाँ जी। अच्छा, आप घर से निकले, आपने फॉर्म भरा और आपकी भर्ती हो गई। हाँ जी। ठीक है ना? हाँ जी। अब आपकी भर्ती जब हो गई, उसके बाद आप ट्रेनिंग पे गई। हाँ जी सर। ट्रेनिंग में क्या क्या हुआ ये समझाइए मुझे, मैं ट्रेनिंग के बारे में जानना चाहता हूँ। सर ट्रेनिंग में रगड़ा? हाँ सर, वो तो मिलता है। रगड़ा पूरा मिलता है? हाँ जी सर। अच्छा, क्या क्या करा आपने ट्रेनिंग में? जैसे ट्रेनिंग सर लड़कों को मिलती है, पूरी ट्रेनिंग हमारे को मिली। बिल्कुल, ट्रेनिंग तो वही है सबके लिए। हाँ जी सर। वही हथियार लागू है, वही ट्रेनिंग लागू है, वर्दी लागू है। अच्छा, आपकी दोस्त ने भी आपके साथ फॉर्म भरा था, वो भी आ गई? नहीं सर। उसका नहीं हुआ? नहीं, उसका नहीं हुआ। उसने आपका फॉर्म भरवाया और उसका नहीं हुआ, और हाँ आपका हो गया? हाँ जी। शाबाश। तो हम प्रार्थना करेंगे कि आपका आगे का BSF का जो भी आपकी सर्विस है वो बहुत अच्छी जाए, और आप ऐसी नाम रोशन करते रहें परिवार का। आपका नाम क्या है? सर रवनीत। रवनीत, आप कहाँ की रहने वाली? सर होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट की। होशियारपुर, पंजाब। जी सर। अच्छा रवनीत, आपको कितना टाइम हो गया? 9 साल हो गए सर। 9 साल हो गए। और आप बताइए, घर में कौन कौन है? सर घर में मेरे मम्मी पापा है, मेरे अच्छा। हस्बैंड है, 2 बच्चे हैं। बच्चे कितने छोटे हैं बच्चे? अभी तो छोटे होंगे। हाँ सर, छोटे, अभी 2 साल के नहीं हुए, अच्छा। फरवरी में होंगे 2 साल के। अच्छा, तो पूछते हैं मम्मी कहाँ पे है? जी सर, पूछते हैं, बहुत मिस करते हैं जब घर से छुट्टी काट के आते हैं तो। है ना? रोते होंगे, छोटे से बच्चे? हाँ जी सर, छोटे हैं। है ना? जी। तो व्हाट्सएप? हाँ सर, उस पर वीडियो कॉल करते हैं। हाँ। तो आने के लिए बोलते हैं। हाँ। कुछ खाने के लिए मांगते हैं, जैसे पंजाबी में चीजी बोलते हैं। चीजी दे दो। अच्छा अच्छा। ऐसे, और मिस बहुत करते हैं। अच्छा अच्छा। You know, viewers, speaking to these Mahila Praharis of the Border Security Force, and in their simple words, there is so much of motivation. You know, this Mahila Prahari here, she has left her 2 small children. They are not yet 2, and she's left them behind, and she's almost like watching them grow up on WhatsApp and video calling, because because they can't be with her. You can see the fencing here. It's, as I told you, beyond that border pillar there is Pakistan. So she's here busy guarding India and ensuring that you and I sleep at night. And she's doing that, and for that she has paid the ultimate price of not watching her kids grow. What a big sacrifice for a mother, of not watching her kids grow. But as I often say, and I will say it again today, this, viewers, is the price of our freedom.